सिविल स्कोर आपका 3 डिजिट का समरी होता है आपका क्रेडिट हिस्ट्री का। इसका रेंज होता है 300 से लेकर 900 के बीच। ये आपका क्रेडिट वर्दीनेस को मेजर करता है। मेजर करने का मतलब ये है कि आप जो लोन लेते हैं उसको आप ठीक टाइम पे रीपेमेंट करते हैं कि नहीं, या फिर उस लोन को जो आपने लिया है उस चीज़ को ठीक से कैसे संभाल रहे हैं। उस चीज़ को ये मेजर करके आपको दिखाता है कि आपका एक्चुअल में क्रेडिट हिस्ट्री जो है आपने उतार चढ़ाव कितना हुआ है आपके मतलब अकाउंट से पैसे आते जाते टाइम, वो आपको चीज़ें मेजर करके ये सिविल स्कोर आपको दिखाता है। तो कभी ज़िंदगी में लोन लेना पड़े तो आप ज़रूर बैंक से लोन लेंगे या फिर क्रेडिट कार्ड से लोन लेंगे, तो उसी जगह पे लोन लेने के पहले आपका सिविल स्कोर देखा जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर नियर अबाउट 900 या फिर 750 के ऊपर होता है तो आपका सिविल स्कोर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, बहुत ही हाई रेटिंग रहता है और उससे एक अच्छा इंप्रेशन बनता है आपका। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर 200-300 या फिर 400-500 रहता है तो उसमें देने में थोड़ा उनको प्रॉब्लम्स फेस होता है, डिफिकल्टी होता है। लगभग मतलब 3 क्राइटेरिया होता है इसका। आपका सिविल स्कोर जितना हाई होगा उतना आपका बेटर क्रेडिट मैनेजमेंट होगा और इसी के कारण आपको लोन मिलने में बहुत ही आसानी हो सकती है अगर आपका सिविल स्कोर हाई हुआ तो इसका एक्चुअली 4 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया जो होता है वो है 750 से लेकर 900 के बीच, जो कि एक्सीलेंट सिविल स्कोर माना जाता है। अगर इस बीच में अगर आपका सिविल स्कोर हुआ तो आप किसी भी लेंडर या फिर क्रेडिट कार्ड की जगह अगर लोन लेना चाहे तो आपको बहुत ही आसानी से लोन मिल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जब लोन अप्लाई करने जाएंगे तो आपको जो लोन में इंटरेस्ट रेट होता है वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा अगर आपका सिविल स्कोर हाई है तो, क्योंकि जब आपका सिविल स्कोर अगर लो है तो आपका शायद वो लोन लेते टाइम जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो भी काफ़ी बढ़ जाए। तो आपका सिविल स्कोर हाई होने के ये भी कुछ आपके फायदे मिलते हैं। 700 से लेकर 750 भी अगर हो तो आपका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होता, काफ़ी सारे बैंक आपको लोन अप्रूवल कर देंगे। और इसी के नीचे थोड़ा डीप मारता है, जब आपका सिविल स्कोर 600, 650 या फिर 700 के करीब होता है तो आपका मतलब रैंक थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री लेवल का होता है, मतलब गुड कैटेगरी में आता है। आपके मिलने के चांसेस फिर भी थोड़ा सा ऊपर रहता है, क्योंकि आपको 600 से थोड़ा आपको ऊपर है ना, तो आपका सेटिस्फैक्ट्री लेवल थोड़ा मतलब मेंटेन करके चलता है, मतलब बैलेंसिंग टाइप का चलता है। ज़्यादा अच्छा भी नहीं, ज़्यादा बुरा भी नहीं, तो आपको मिलने के चांसेस फिर भी रहते हैं। लेकिन वो इंटरेस्ट रेट वाला आप देख लीजिएगा कि अब बढ़ भी सकता है। और इसके नीचे जो आता है वो है 300 से लेकर 600 या 650 के बीच। देखिए तो आपका रेंज अगर स्टार्टिंग में मतलब 300 से लेकर मतलब 400-500 ऐसा है तो आपको लोन मिलने में बहुत ही मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका सिविल स्कोर उतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। तो आपका सिविल स्कोर अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको कोई लोन अप्रूवल देना नहीं चाहिए, मतलब वो ट्रस्टवर्दी नेचर आपसे जनरेट होना चाहिए, वो होगा ही नहीं। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपका सिविल स्कोर जो है पुराना वाला उसको मेंटेन करके उसको धीरे धीरे उसको बढ़ाना पड़ेगा। और उसको बढ़ाने के क्या क्या रास्ते हैं मैं आपको भी बताता हूँ। पहला तो स्टेप हो गया आपका पेमेंट हिस्ट्री। आप जो भी लोन ले चुके हैं या फिर क्रेडिट कार्ड से जो भी लोन आप ले चुके हैं, बैंक लोन कुछ भी बोलिए, तो उसको आपको ऑन टाइम आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ज़रा सा भी अगर ऊपर नीचे हुआ, आपने डिले कर दिया, उसमें फाइन तो लगेगा, अलग ही बात है। तो उससे क्या होता है आपका क्रेडिट स्कोर पर भी बहुत सारा फर्क पड़ता है। तो आपको ऑन टाइम में ही आपका पेमेंट करना पड़ेगा। तो बैंक में पैसे रखिएगा और पैसे कटते रहेंगे तो आपका ऑन टाइम पेमेंट होता रहेगा, तो आपका सिविल स्कोर भी मेंटेन रहेगा। सेकंड है क्रेडिट यूटिलाइजेशन। देखिए आपका जो क्रेडिट लिमिट है आपको उससे अधिकतर खर्चा नहीं करना चाहिए। अगर उससे अधिकतर खर्चा करेंगे तो उससे भी सिविल स्कोर पर आपका फर्क पड़ता है, तो उसको भी थोड़ा मेंटेन करके चलिए, आपका सिविल स्कोर हेल्दी रहेगा। उसके बाद एक क्रेडिट मिक्स का एक ऑप्शन आता है जिसमें आपका सिक्योर्ड लोन या फिर अनसिक्योर्ड लोन जो भी है उन सबको मिक्सअप करके एक हेल्दी वे में आप उसको अगर बैलेंस कर सके तो इसमें भी आपका क्रेडिट स्कोर में बहुत ही फर्क पड़ता है। और इसके बाद आता है एक पॉइंट क्रेडिट इंक्वायरीज। सिविल स्कोर इससे भी फर्क पड़ता है कि आप लोन के लिए कितना मतलब आप अप्लाई करते हैं। देखिए आप अगर कभी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए मतलब बहुत सारे मतलब लोन लेते रहते हैं, ये आज ले लिया, कल परसों ले लिया, फिर एक बार ले लिया, मतलब ये शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में अगर आपने बहुत सारे लोन गैदर कर लिए तो इससे आपके सिविल स्कोर में बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। तो आपको अगर एक बार ही लेना है तो उसको काफ़ी तरह मेंटेन करके चलिए, उसको टाइम पे रीपेमेंट करिए और ऐसे आपका सिविल स्कोर बहुत हेल्दी रहेगा। तो जो 4-5 पॉइंट मैंने आपको बताइए उसको ठीक से बैलेंस करके चलिए तो आपका सिविल स्कोर हेल्दी रहेगा, तो इन फ्यूचर आपको लोन मिलने में भी बहुत ही आसानी होगा।